मैंने एक तो ये है कि आपने भी ये जो जिक्र किया है ये गालबन एक न्यूज़पेपर में खबर छपी, लेकिन इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है फिर एक दफा इंतजार की जानिब जा रही है और 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की दरख्वास्त दी गई है। तो क्या उस एहतजाज से निपटने के लिए जो पंजाब पुलिस है उसके पास अटक के एरिया में तमाम सामान मौजूद है? क्या एंटी राइट का सामान, उसके अलावा शल भी मौजूद है? प्रॉब्लम यह है कि अब जो ये जरूरी बात है जो मैंने मईशत के हवाले से और ये उसके से की, ये सब बैकग्राउंड में चली जाएगी और ये जो सियासी खबर है यही हेडलाइन बनेगी और इसी के अंदर से जो है वो आपको खबर मिलेगी। अब आपने सवाल पूछ लिया है तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि आज हम इस टॉपिक पे रहते। अभी मैंने देखा अल जहाद के नारे लगे हैं KPK के वजीर आला हाउस के अंदर। जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के खिलाफ जिहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो है, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। और अभी मुझे पता चला कि हमारी जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी है कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वजीर आज़म को चलाया करती थी। इतनी ही गैर सियासी है कि वो किसी के जो हाउसिंग कॉलोनियां हैं उनके NOC दिलाने के लिए सिर्फ 5 कैरेट का हीरा लिया करती थी। और इतनी ही गैर सियासी है कि वो एक वजीर आज़म को जो है वो किसको उसको तकर्रुर करना है वो पानी के घड़े में से नाम देख के बताया करती थी, कौन सी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। इतनी ही गैर सियासी थी और इतनी ही गैर सियासी थी कि वो जो है वो एक वजीर आज़म को किसको आर्मी चीफ की तकर्री सियारों और सितारों की चाल के हिसाब से किस वक्त होगी, बस इतना सा ही गैर सियासी जो है वो थी। और इतनी गैर सियासी थी कि अरसलान बेटे को जो है वो मुखालफीन को गद्दारी से लिंक कराया करती थी। तो भाई इतनी सी गैर सियासी थी, क्या हो गया? आप लोगों ने खामखा एक क़यामत उठा दी है और अब वो जो है वो सिर्फ तकरीर कर रही है। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही हैं, तो गैर सियासी हुई ना। अब देखिए ना, इमरान खान का पैगाम पहुंचाना सियासी बात तो है नहीं। वो तो इमरान खान का पैगाम जो है वो तो कोई बहुत ही एक घर में बैठी हुई कोई गुफ्तगू है जो इमरान खान की पहुंचा रही है, सियासी बात तो उसमें है नहीं। और बाय द वे ये भी सियासी बात नहीं है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बंदा पूछे मौसूफा के पास कौन सा इख्तियार है कि वो किसी को पार्टी से निकाल सके? तो ये मुझे अफसोस ये होता है कि भाई सियासत करनी है खुल के करो। ये पर्दों के पीछे छुप के हम सियासी नहीं है, वो सियासत में नहीं आ रही है। वो सियासत में आप आ चुकी हैं, सियासत में आप पहले भी थी जब आप वजीर आज़म को रिमोट कंट्रोल पे चला रही थी, आप तब भी सियासत में थी। सियासत दिल गुर्दे का काम है, खुल के करें, करना है तो। लेकिन ये पहले तय कर लें कि लीमा बाजी ने सियासत करनी है कि आपने करनी है, ये आपका घरेलू मामला है, इसमें मेरा ख्याल है मैं ना बोलूं तो बेहतर है। 5,10,000 लोगों का टारगेट किया गया है, बाकायदा कमेटी की जानिब से ये कहा गया है, हिदायत दी है कि अगर जो उस पर अमल नहीं करेगा उसको बाकायदा टिकट के लिए वो अप्लाई भी ना करे, उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा और मरो या मारो वाली डू और डाई वाली सिचुएशन तो लागू किया गया है। पंजाब हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? क्या पंजाब हुकूमत ये सब कुछ होने देगी? देखिए, पंजाब तो मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब लॉलेस प्रोविंस नहीं है। पंजाब को अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी आती है, पहले भी करके दिखा चुके हैं, दोबारा भी करके दिखा देंगे ये बात। और मैंने जैसे कहा कि अगर रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाएगा तो फिर जिहादियों के साथ, फसादियों के साथ जो होता है वो ही करेंगे। लेकिन मेरा सवाल एक ये है, बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लेके आएंगी? खुद आएंगी? अलीमा बाजी अपने बेटों को, जवान बेटे जो उनके जो है वो उनके जमानतों के लिए भागे फिर रहे थे, उन बेटों के साथ मौजूद होंगी? क्या बैरिस्टर गौहर अपनी फैमिली के साथ मरने मारने के लिए जो है पिशावर से चलेंगे? क्या अली अमीन गंडापुर, जिसको मरने का बहुत शौक है, जो बताऊंगा, घर वालों को बताने की क्या जरूरत है? जब आप दूसरों के बच्चे निकाल के ला रहे हैं, अपने बच्चों को लगाओ ना आगे, उनको साथ लेके आओ अपने मरने मारने के लिए। दूसरों के बच्चे मरने मारने के लिए क्यों लेके आएंगे आप? आपकी सारी लीडरशिप अपने खानदानों समेत, अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए फिर बाहर निकले। ये मुनाफिकत मत करें कि या सरकारी मुलाजिम जिनको 5-5, 10-10 हजार रुपया दे के आप लाते हैं, या वो आएंगे या वो बेचारे बच्चे जो ब्रेन वॉश थे शायद, और उनको समझ में नहीं आ रही कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप उनको छोड़ के भाग जाते हैं और उन बच्चों का वाली वारिस कोई नहीं होता। आज तक
वो 9 मई के अंदर जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, जो बच्चे जेलों में, कभी आज तक किसी ने उनके घर वालों से पूछा उनके साथ क्या हो रहा है? उनका वाली वारिस है कोई? तो मेहरबानी करें और सबसे पहले जिहाद का ऐलान करवाएं कासिम, सलमान और टेरियन के साथ। जो बुशरा बीबी टेरियन की उंगली पकड़े और औरतों के मार्च को जो है वो लीड करें, और इधर से कासिम और सलमान निकले। अली अमीन गंडापुर की एक साइड पे कासिम हो, एक साइड पे सलमान हो, पीछे कौम के बच्चे हो, और फिर लेके आए उनको मरने मारने के लिए, और जहाद और अल जहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या एतराज है, करें फिर। ये बताइएगा कि अभी आपने डायलिसिस की बात की है, तो दूसरे रोज एक खबर चली नशर अस्पताल के हवाले से कि वहाँ एड्स के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। तो बड़ा सीरियस इशू है। बिल्कुल, आज बल्कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसी एक खबर को भी जो है वो पॉइंट आउट किया मीटिंग के दौरान, और उनका बहुत डिस्प्लेयर था इस हवाले से। जो रिपोर्ट उनको पेश की गई अस्पताल की तरफ से, उस रिपोर्ट को उन्होंने सरीहन रिजेक्ट किया है, और उन्होंने कहा कि मैं ये बात समझती हूँ कि कभी कोई अस्पताल जो है वो अपनी गफलत, अपनी नाअहली एक्सेप्ट नहीं करता, और एक गलत जो है वो रिपोर्ट बनाकर भेज जाते हैं और बरी ज़िम्मा होते हैं, जिसको मैं कतई तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसीलिए ये डायलिसिस के पेशेंट्स जो है आखिरी सहमाई में फंड्स जो है वो कम होने शुरू होते हैं, उनमें से कईयों को रिफ्यूज़ल हो जाता है, कईयों के डायलिसिस टाइमली नहीं हो सकते। उसको आज मेक श्योर कराया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कि कतई तौर पर कोई डायलिसिस का पेशेंट जो है उसको रिफ्यूज़ल भी नहीं होगा, किसी डायलिसिस के पेशेंट का डायलिसिस लेट नहीं होगा, और तमाम तर जितने भी वो वहाँ पर बहुत कोई टेक्निकल बातें भी थी, पता नहीं कितने जो है वो इंजेक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं, एक हफ्ते में एक इंजेक्शन होता है, कई दफ़ा जो है वो पेशेंट्स की जो डिजीज़ है उसकी सिविरिटी के हवाले से इंजेक्शंस में इजाफा भी होता है। इसीलिए 7-7.5 जो है वो लाख रुपए का खर्चा पहले एक पेशेंट पे आ रहा था, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 1 मिलियन तक कर दिया है। उसके अंदर उसके टेस्ट भी शामिल होंगे, उसके अंदर अगर उसको किसी एडिशनल किसी दवाई की जरूरत होगी उसको वो भी साथ दी जाएगी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डायलिसिस प्रोग्राम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा इस हवाले से जो है उन्होंने आज उसकी मंजूरी दी है। जो जीडीपी है यहाँ उसमें मेजर माइनर तो बड़ी बजट तो बड़ी है, माइनर से भी चेंजेस नहीं आ रही है, लेकिन आप बता रही है कि सरप्लस बजट है, पंजाब सरप्लस बजट देना चाहिए, तो इस पे वफाक पे कोई असर नहीं होगा। देखिए, वफाक चूंकि वफाक है उसके अंदर तमाम सूबों को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। मैं अपना पंजाब का जवाब दे सकती हूँ। अब केपीके के अंदर अगर केपीके के चीफ मिनिस्टर को होश नहीं है, अगर उसने सिर्फ 5-5, 10-10 हज़ार रुपया जो है वो बांटना है पब्लिक के अंदर, उसने जो है वो पब्लिक का कोई काम नहीं करना, और उसने पैसे लुटाने हैं। केपीके जो है वो दहशतगर्दों की अमाजगा है, वहां पर वो मतलब सारे पाकिस्तान से अब सवाल ये है, वो जो हम कोई गुलाम है फलाने हैं, वो उनके गुलामों के लेटर भी आ गए हैं कि जहां पर अमेरिकन फर्म्स जो है वो हायर की जा रही हैं कि खुदा का वास्ता इमरान खान को बचा लो। और ये जो वहां पर पंजाब के एमपीएस जो है उन्होंने दरबार आलिया में जाके हाजिरी दी। पूछना चाहती हूँ कि सुनाओ कैसी लगी? ये जो दूसरों को जिस बात का ताना देते थे वो मुकाफाते अमल की थप्पड़ की शक्ल में इनके चेहरों के ऊपर पड़ रहा है। और पंजाब से जो एमपीएस हैं, एमएनएज हैं, उनको पिशावर के दरबार आलिया में बुलाकर उनकी हाजिरी हुई है। तो अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है।